बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन अनीफ़ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, आज का दिन भी साबका हफ्तों की तरह पाकिस्तानी मैशत के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ और आज के दिन में जो सबसे बुरी खबर है पाकिस्तानी मैशत के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, वो ये है कि डॉलर जो है वो उसकी कदर में 20 रुपये का तकरीबन जो है वो इजाफ़ा हुआ है और पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में 20 रुपये तक जो है वो गिर गया है। यानी कि आसान अल्फाज में अब आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में डॉलर की कदर में जो इजाफ़ा है उसकी वजह से अब आने वाले दिनों में महंगाई में मज़ीद इजाफ़ा होने जा रहा है और इस डॉलर की कदर में जो इजाफ़ा हुआ है, जो एक दिन में तकरीबन 19 रुपये और समथिंग का जो इजाफ़ा है, तकरीबन 20 रुपये का ये बनता है, इसके लगभग बनता है। इस इजाफ़े की वजह से आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, जिसमें पेट्रोल और डीज़ल है, उनकी कीमतों में भी जो है वो 10 से 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा देखने में आपको जो है वो मिल सकता है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं इस्तेमाल की, उनकी कीमतों पर भी जो है वो इसके असरात मुरतब होंगे। आज की जो इस हालिया इजाफे के बाद जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो घी की कीमत में 119 रुपये का इजाफा हुआ है। यानी कि सिर्फ एक दिन में जो है वो घी की कीमत में 119 रुपये का इजाफा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई में पिसे हुए आवाम के लिए आने वाले दिन जो हैं वो मज़ीद मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनेंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिसका ये ज़िम्मेदारी बनती है, जिन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले ये नारे लगाए थे कि पेट्रोल जो है वो 60 रुपये लीटर होना चाहिए, डॉलर जो है वो 100 रुपये पे होना चाहिए और जो कीमतें हैं अशिया की वो कम तर होनी चाहिए, गरीब जो है वो महंगाई की चक्की में पिस चुका है, ये सारे इनके नारे थे। आप मरियम नवाज़ की साबका तकरीर उठा लें, नवाज़ शरीफ के बैरून मुल्क बैठे हुए खिताबात उठा लें, या उनके जो मुस्लिम लीग नून की जो दीगर लीडरशिप है, इवन कि आप बिलावल के जो अवामी इज्तिमा से जो खिताब हैं वो देख लें, सब में जो है वो महंगाई के मुतल्लिक़ ये लोग बात करते थे। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये इक़रार में आए हैं, तकरीबन 1 साल होने को है, हर आने वाले दिन में जो अशियाए खुर्दो नोश की जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। डॉलर की जो कदर है वो बढ़ती जा रही है, पाकिस्तानी रुपया जो है वो गिरता जा रहा है। पेट्रोल और डीज़ल जिसको ये 100 रुपये लीटर या 60 रुपये लीटर बेचने की बात करते थे इक़्तिदार में आने से पहले, उसकी कदर में तकरीबन इन्होंने 110-100 रुपये के करीब जो है इन्होंने इजाफ़ा कर दिया है। तो हर आने वाला दिन इस हुकूमत का जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई ना कोई नई मुसीबत और परेशानी ला रहा है। और जो सबसे बदकिस्मती की बात है वो ये है कि एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो 50 साला जो है उसकी हाईएस्ट पीक पर जो है वो पहुंच चुकी है। यानी कि महंगाई का जो 50 साला रिकॉर्ड है वो टूट गया है। इस टाइम पिछले 50 साल में कभी भी पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर महंगाई है। तो लिहाजा ये महंगाई के नाम पर तकरीरें करने वाले सियासतदान, ये महंगाई के नाम पर हुकूमत में आने वाला करप्ट टोला जो है, इसने हुकूमत में आने के बाद अगर कुछ ख़त्म किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने करप्शन के और लूट मार के जो केसेस थे वो इन्होंने ख़त्म किए हैं। 1100 अरब रुपए का इन्होंने जो है वो एडवांटेज लिया है हुकूमत में आने के बाद, लेकिन आवाम को कोई एडवांटेज इनके आने के बाद नहीं मिला, आवाम को कोई जो है वो रिलीफ नहीं मिला, आवाम के लिए एक दिन भी जो है वो सुख का सांस लेने का बाइस नहीं बनी ये हुकूमत। और इनकी जो तबाहकारियाँ हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी मैशत के लिए जारी हैं। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनका इक़्तिदार में रहना पाकिस्तान के लिए जो है वो दिन ब दिन ख़तरा बनता जा रहा है, क्योंकि खुदा ना खास्ता ये मैशत को जहाँ पर ले आए हैं और जिस तरह ये मैशत को तबाह कर रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ, खुदा ना खास्ता हालात वहाँ तक ना पहुँच जाएँ कि फिर इस मैशत को संभालने के लिए शायद कोई भी इक़्तिदार में ना आना चाहे और शायद कोई भी इस पोजीशन में ना हो कि इस मैशत को संभाला दे सके। अल्लाह ना करे कि वो दिन आए, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत पता नहीं किसके एजेंडे पर काम कर रही है, पता नहीं इनके मकासद क्या हैं, लेकिन हर आने वाला दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो बदतर होता जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज के दिन में ही हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने 3% शरह सूद में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद
17 से बढ़कर अब शरह सूद जो है वो पाकिस्तान के अंदर 20% हो गया। ये ख़बर हमने आपको पिछले हफ्ते अपने वीलॉग में बता दी थी कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत शरह सूद में 2% इजाफा करने जा रही है, लेकिन हमारी वो ख़बर जो है वो गलत थी। ये इम्पोर्टेड हुकूमत इसने 2% नहीं बल्कि इन्होंने 3% जो है वो शरह सूद में इजाफा किया है। इस शरह सूद में इजाफे के बाद अब कर्ज़े जो हैं पाकिस्तान में, जो लोग बैंकों से कर्ज़ा लेकर जो है वो कारोबार करते थे, घर बनाते थे, जो लोग बैंकों से गाड़ियाँ लेते थे और टैक्सी वगैरह पे चलाते थे, नाज़रीन अब वो कर्ज़े जो हैं वो मज़ीद महंगे हो गए हैं। अब आम आदमी जो है वो बैंकों से कर्ज़ा लेकर ना तो कारोबार कर सकता है, ना ही जो है वो अपना घर बना सकता है, क्योंकि वो कर्ज़े इतने महंगे हैं कि उन कर्ज़ों पे जो किस्त बनेगी और उन कर्ज़ों पे जो सूद बनेगा वो उसकी अदायगी जो है वो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए जो है वो मुमकिन नहीं रहेगी। इसके साथ ही साथ नाज़रीन आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फ़ैसले के बाद एक बार हरकत में आया है, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन की वो फुर्तियाँ जो कि मौजूदा हालात के अंदर होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन अभी भी जो है देखो और सोचो की पॉलिसी पर जो है अमल पैरा है और बिल्कुल जो है वो कछुए की स्पीड के साथ इलेक्शन की तरफ बढ़ने का जो है वो सोच रहा है। और अभी वो इस बात पर सोच विचार कर रहे हैं कि सदर से कब मुशावरत की जाए और गवर्नर से कब मुशावरत की जाए, लेकिन मुमकिन तौर पर हमारे इत्तलात के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने आज के होने वाले इजलास में जो इलेक्शन के मुतल्लिक जो तारीखें डिसाइड की हैं वो 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान या इसमें से कोई तारीख हो सकती है जिसमें पंजाब और KPK में जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं। और इस हवाले से जो है बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी सियासी जमातें हैं, गवर्नर हैं, सदर साहब हैं, उससे इलेक्शन कमीशन आइंदा 2 दिन में मुशावरत करेगा और उसके बाद जो है वो 26 से 30 अप्रैल के दरमियान की कोई तारीख जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन एक सवाल अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में और KPK में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं? तो नाजरीन इसका जवाब अगर आप मेरे राय और मेरे तज्ज़िये के मुताबिक लें तो ऐसा होता हुआ इस टाइम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा मुमकिन होना दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में और KPK में इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह का इलेक्शन कमीशन की जो अभी जो नकलो हरकत है उससे इस तरह का तासुर मिल रहा है कि शायद जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, शायद जो है वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाए। लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो खामोश है और अभी तक उनके हलकों में जो है वो इलेक्शन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई पेशरफ्त या हलचल जो है वो नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो पक रहा है और इलेक्शन जो है वो शायद मुमकिन ना हो। दूसरी जानिब नाज़रीन हम आपको ये बताएं कि इलेक्शन जो पंजाब और KPK में इलेक्शन है उसमें PDM के पास और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये वाज़िया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने हैं या फिर 90 दिन के आसपास के जो है वो दिनों में कोई ना कोई तारीख मुकर्रर करके इलेक्शन करवाने हैं। इस इलेक्शन को जो है वो लंबा डिले नहीं किया जा सकता। अब मुस्लिम लीग नून और PDM के पास क्या ऑप्शन है इस पर बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे, यानी कि PDM जो है या जो ताकतवर लोग हैं वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते तो उस सूरत में क्या होगा कि जो सियासी अदम इस्तेकाम है पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद रहेगा। इमरान खान साहब अपनी तहरीक को फिर आगे बढ़ाएंगे और इस हुकूमत पर मज़ीद प्रेशर बिल्ड करेंगे। दूसरी जानिब तौहीन अदालत के नोटिस जो हैं वो भी शायद जारी हो सकते हैं। तौहीन अदालत के लिए PTI और दीगर जमातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जो है रुजू कर सकते हैं। तो वो हालात भी जो हैं वो इस मौजूदा PDM की हुकूमत के लिए आसान नहीं होंगे अगर वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाते और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मेशत में जो है वो इस्तेकाम नहीं आ सकेगा और मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में मौजूदा इजाफा जो है मौजूदा जो सूरत हाल है वो बरकरार रहेगी।
दूसरा ऑप्शन क्या है नाजरीन कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन करवा देती है। अगर मुस्लिम लीग नून और मौजूदा वफाकी हुकूमत पंजाब और KPK में इलेक्शन करवा देती है तो उसके नतीजे में सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब दोनों सूबों में 2-2.5 से ज़्यादा की अक्सरियत के साथ जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी इनको बड़ा नुकसान ये है कि फिर जब अगले साल या इस साल के आखिर में जब पूरे मुल्क में कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो जब 2 बड़े सूबों में PTI की हुकूमत होगी तो PTI बड़े आराम के साथ जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन को जो है वो मैनेज कर सकेगी और वहाँ पर भी जो है वो अपनी वाजिया बरतरी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। तो लिहाजा PDM के लिए और बिलखुसूस पंजाब की जो हुकूमत होती है ये जिस भी जमात के पास हो उसी जमात का जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो होल्ड होता है और बड़ा अहम किरदार होता है। और मुस्लिम लीग नून को ये बिल्कुल भी जो है वो वारा नहीं करता कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के अलावा ख़ास तौर पर PTI जो है वो हुकूमत बना ले। तो लिहाजा ये ऑप्शन भी PDM के लिए जो है वो बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के लिए मुझे जो है वो काबिल अमल होता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा ऑप्शन नाजरीन ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस टाइम फिल जो है आइंदा 1-2 दिनों में कौमी असम्बली जो है उसको भी जो है को बर्खास्त कर दे, असम्बलियाँ तोड़ दे और फिर उसके बाद ये ऐलान किया जाए कि अब KPK पंजाब और बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है आम इंतखाबात एक ही दिन होंगे, एक ही तारीख में होंगे और फिर जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इंतखाबात के लिए जाया जाए। और इसमें नाज़रीन जो बेनिफिट्स हैं PDM को, मुस्लिम लीग नून को और जो नुकसानात हैं वो क्या हैं उसके हवाले से आपको बताते हैं। इस सूरत हाल में ये होगा कि अगर कौमी असम्बली को तोड़ दिया जाता है और पूरे मुल्क में इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाता है तो फिल जो है पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत जो है वो कायम हो जाएगी और निगरान सेटअप आ जाएगा। उसका जो सबसे पहला फ़ायदा है PDM को और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कि आने वाले चंद दिनों में जो पेट्रोल की प्राइसेस में मज़ीद इजाफा होगा, बिजली मज़ीद महंगी होगी, गैस जो मज़ीद महंगी होगी, जो इश्याए खुर्दोनोश की कीमतों में जो इजाफा होगा, महंगाई का जो एक नया तूफ़ान आएगा। इसके अलावा IMF के साथ जो तारीख़ का बदतरीन और मुश्किल तरीन मुआहदा और महंगा तरीन मुआहदा ये हुकूमत करने जा रही है वो मुआहदा भी आके जो है वो निगरान सेटअप करेगा। तो उस सूरत में मुस्लिम लीग नून जो है वो इन तमाम मुश्किलात से जो है वो राय फरार हासिल कर सकती है और इन तमाम इल्ज़ामात से अपने आप को जो है वो अलग कर सकती है। ये सारे का सारा नज़ला महंगाई का, इल्ज़ामात का, महंगे मुआहदे का IMF के साथ गिरा के निगरान सेटअप के ऊपर गिरेगा और इससे मुस्लिम लीग नून अलग हो जाएगी। लेकिन इसका अब जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन में नाज़रीन फिर इलेक्शन के ड्रोना ख्वाब बन चुका है PDM के लिए। तो इलेक्शन में उन्हें जो है वो कामयाबी दिखाई नहीं दे रही, ना पंजाब और KPK में और ना ही नेशनल असम्बली की सीटों पर उन्हें कोई वाजिया बढ़तरी नज़र आएगी। सर्वेज़ के मुताबिक इमरान खान कौमी असम्बली में भी 2-2.5 से ज़्यादा की अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसमें नाजरीन इस जो है तीसरे ऑप्शन में भी जो है मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो आसानी नहीं है। इलेक्शन उन्हें हर हाल में जो है वो उसमें शिकस्त नज़र आ रही है, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मौजूदा महंगाई से जो है उनकी के इल्ज़ामात से उनकी जान छूट सकती है अगर वो कौमी असम्बली को फ़िलहाल जो है वो को तोड़ देते हैं और पूरे मुल्क में इलेक्शन की तरफ जाते हैं। दूसरा फ़ायदा इस तीसरे ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि जो निगरान सेटअप आएगा उस निगरान सेटअप को जो है वो थोड़ा सा शायद टूल दे दिया जाए आइंदा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क में इकनॉमिक इमरजेंसी के नाम पर माली जो मुल्क के हालात हैं उनमें ख़राबी की वजह से, मुआशी हालात में बदतरी की वजह से शायद उस निगरान सेटअप को थोड़ा सा टूल दे दिया जाए। शायद पूरे मुल्क के अंदर और KPK और पंजाब में भी जो इलेक्शन अभी जिसका हुक्म आया शायद वो भी फिर इल्तवा का शिकार हो जाए और फिर पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है वो जाके दिसंबर और नवंबर में करवाया जा सके। तो ये एक बेनिफिट मुस्लिम लीग नून को जो है वो मिल सकता है कि एक तो महंगाई के जो इल्ज़ामात हैं उससे वो राय फरार इख्तियार कर सकते हैं कौमी असम्बली तोड़कर। और फिलहाल पंजाब और KPK में जो इंतखाबात फिल होने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से अब मुमकिन होता दिखाई देता है तो उसको भी जो है वो फ़िलहाल रोक सकते हैं। और इन इलेक्शन को कौमी असम्बली के इलेक्शन के साथ ये अगले जो है वो 6 माह 5 माह तक इल्तवा का शिकार कर सकते हैं। लेकिन 5 माह के बाद क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी, क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन स्वीप करने या हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी,
तो ये इसका जवाब जो है वो किसी के पास नहीं है। हालात बाज़ाहिर ऐसे नज़र आते हैं कि इमरान खान साहब 5 माह बाद भी जो है वो अपनी मकबूलियत की बुलंद तरीन सतह पर होंगे, लेकिन PDM के लिए अभी तीनों ऑप्शन में से अगर कोई एक ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा मुनासिब नज़र आता है तो वो यही ऑप्शन है कि वो कौमी असम्बली को भी तहलील कर दें और निगरान सेटअप लें और पूरे पूरे इलेक्शन को खींच कर अगले 5-6 महीने के लिए जो है वो दिसंबर-नवंबर तक ले जाएँ। नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। मुस्लिम लीग नून के लिए बिलखसूस और PDM के लिए बिलअमूम जो है वो आगे जो है वो गड़ा और पीछे खाई वाली सूरत हाल है। दोनों सूरतों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं आने वाले 2-3 दिन में पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल, मिलते हैं आपके साथ नई खबरों नए तज्ज़िये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।